अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना फ्रेडरिक्टन में अपार्टमेंट का टूर। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा दोस्तों, अब मैं जो हूँ अपार्टमेंट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जो है एंटर होते साथ ही हमें एक स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे कुछ हम लोग अपना सामान वगैरह रखा हुआ है हमने, जैसे ब्रूम हो गया, सफाई करने के लिए इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये साथ ही हमारे पास एक किचन है। किचन में आपको सबसे पहले दिखाता चलूँ, यहाँ पे हमें ये स्टोव एरिया मिल जाता है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये भी। इसके साथ ही यहाँ पे हमें ओवन है। ये भी जो जिनका अपार्टमेंट है उन्हीं की तरफ से हमें मिला हुआ है, हमने खुद बाय नहीं किया। साथ ही नीचे काफ़ी अच्छे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वुडन के। इस साइड पे भी हैं ऐसे ही, और ऊपर भी ऐसे ही हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपने सामान वगैरह रखे हुए हैं इस तरह से। और सेकंड, ये जो बर्तन वगैरह हैं ये भी हमें जो है क्या कहते हैं, जो इस अपार्टमेंट का ओनर है उसी की तरफ से जो है मिला है। हमने कोई भी चीज़ इधर से कुछ भी जो है वो बाय नहीं किया, सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं की तरफ से हमें मिली हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ और सामान रखा हुआ है, कुछ मसाले वगैरह, दाल वगैरह पड़ी हुई है। और आगे चलें तो ये फ्रिज है। फ्रिज में भी हमने जो है अपना सामान स्टोर कर देते हैं। और नीचे वाला पोर्शन भी आपको दिखाता चलूँ, एक बड़े साइज़ का फ्रिज है, काफ़ी मतलब सही रहता है। तो यहाँ पे जो है एक वैसी ये स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे एक डस्टबिन वगैरह पड़ा हुआ है। वो एक साइकिल है जो कभी कभी हम लोग चला लेते हैं जब वीकेंड्स होते हैं, तो उस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पॉट है, तो वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं। साथ ही जो है यहाँ पे हमें मिल जाता है ड्राइंग रूम का एरिया टाइप मिल जाता है, जहाँ पे कभी दोस्त वगैरह आते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैठ के चिल वगैरह कर लेते हैं। सामने एक बड़ा अच्छा हमें व्यू मिलता है, यहाँ से हवा आ रही है अच्छी, बड़ी अच्छी फ्रेश एयर आती है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये कुछ इस तरह के सोफ़े वगैरह, ये सोफ़े वगैरह भी हमने कुछ नहीं लिया यहाँ पे, ये सारा कुछ जो है हमें इन्हीं ओनर की तरफ से मिला है। ये एक हमने यहाँ पे इस्त्री रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास एक आयरन स्टैंड नहीं है, तो हम इसी पे रख के जो है अपने कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कमरों की तरफ ले चलता हूँ और वॉशरूम का एरिया आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे एक ये बना हुआ एरिया, इसका मुझे आइडिया नहीं था क्या है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई बॉयलर सिस्टम वगैरह रखा हुआ है, तो इधर मैं नहीं घुसता क्योंकि डेंजरस टाइप सा एरिया थोड़ा सा। यहाँ पे ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह का कुछ है। नीचे जो है एक लड़के का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो अपने मुल्क गया हुआ इस टाइम, तुर्की। तो जब वो आएगा तो अपना सामान यहाँ से ले लेगा। सामने जो है ये वॉशरूम का एरिया, वॉशरूम आपको मैं दिखाता चलूँ। तो ये वॉशरूम है, ये शावर एरिया यहाँ पे, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है यहाँ से भी, और ये शीशा लगा हुआ है। नेक्स्ट जो है मैं आपको कमरों की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो है एक लड़के का कमरा था जिसने अभी रिसेंटली ये कमरा खाली कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि ये कमरा किस तरह का नज़र आता है। तो ये कुछ कमरा था जो यहाँ पे लड़का रह रहा था, जो अब चला गया, इसकी जगह आपको एक नया लड़का आएगा। ठीक हो गया। सेकंड, ये जो है ये मेरा अपना रूम है। तो रूम की ज़्यादा हालत थोड़ी सी ख़राब है, जो कि मैंने अभी तक सेट नहीं की है, क्योंकि मैंने यहाँ से अब विद इन अ वीक जो है मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ और मैं टोरंटो मूव कर रहा हूँ। तो ये टेबल है, कुछ मेरी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, जाए नमाज है, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये बेड है, वो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है जिस पे मैं काम करता हूँ। एक ये मैंने फ़ैन लिया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे बादल वगैरह नहीं होते हैं तो गर्मी अच्छी खासी हो जाती है, तो आपको एक फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। ये वार्डरोब का एरिया है, यहाँ पे मेरे शूज़ वगैरह पड़े हुए नीचे। ऊपर मैंने एक प्रोटीन का वो रखा हुआ लेके, जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, वो मैंने बस वैसे ही शौकिया तौर पे ले लिया था। ऊपर मेरे कुछ कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। सेकंड एरिया ये है, ये भी वार्डरोब का ही एरिया है। यहाँ पे मेरा एक बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 मंथ्स के लिए आया था। कुछ लॉन्ड्री होने वाली है जिसको इग्नोर मारें। बाकी यहाँ से मैं आपको अपना व्यू दिखाता हूँ। तो व्यू कुछ जो है इस तरह का नज़र आता है। काफ़ी अच्छा ये मतलब व्यू देता है आपको, अगर आप विंडो ओपन कर दें
तो हवा भी अच्छी आती है। मैं विंडो इसकी बंद ही रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स भी हैं जिससे मुझे फ़ोबिया है और मैं इसको नहीं ओपन करता। तो ये था हमारा अपार्टमेंट का टूर। अब आप लोगों के पास काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, जैसा कि मैं इस अपार्टमेंट में कितना रेंट पे करता हूँ और क्या इसकी लोकेशन है और क्या इसका हिसाब किताब है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। तो जो इस अपार्टमेंट का रेंट है वो ऑलमोस्ट $1500 पर मंथ है, जिसमें मैं अकेला नहीं पे करता क्योंकि यहाँ पे डबल बेडरूम अपार्टमेंट्स है तो हम 2 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हाफ रेंट जो है वो मैं पे करता हूँ, हाफ रेंट जो है वो एक लड़का जो यहाँ पे रहता है वो पे करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा साथ ही जो यूटिलिटीज़ हैं, लाइक जो बिल्स वगैरह आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो अलग से होता है। तो वो यूसेज पे डिपेंड करता है। लाइक इन विंटर्स अगर आप सर्दियों में यहाँ पे रह रहे हैं तो आप हीट यूज़ करते हैं, तो उसके साथ जो है बिल ऑलमोस्ट $150 to $200 चला जाता है। लेकिन अगर आप गर्मियों में हैं और अगर आप हीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हीटर यूज़ नहीं होता, और अगर आप एसी भी यूज़ नहीं करते हैं, तो आपका बिल ऑलमोस्ट $100 के विद इन ही रहता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो आपको मतलब इकोनॉमिकल पड़ जाता है। $50 आप पे कर देते हो, $50 जो एक दूसरा लड़का है वो पे कर देता है, तो काफ़ी सूटेबल रहता है, मतलब कोई इशू नहीं होता। बाकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन इसकी बहुत प्राइम लोकेशन है। ये ब्रंसविक स्ट्रीट पे है जो डाउनटाउन एरिया के बिल्कुल पास है ये अपार्टमेंट। और मेरी जॉब भी जो है वो डाउनटाउन एरिया में ही है, हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो मुझे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब मुझे 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट वॉक में लगते हैं, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे अपार्टमेंट का हमारा कंप्लीट टूर होता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी मज़ीद वीडियोस बनाऊं और इसी तरह की नॉलेजेबल आपके साथ बातें शेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।